हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव पाठक और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इडियोमेटिक फ्रेजेस। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट किए कि सर हमें वर्ड पार भूल जाता है, वर्ड पार याद नहीं रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इस बात का एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आप वर्ड्स ऐसे पढ़ेंगे कि आपको वो वर्ड्स कभी भूलेगा ही नहीं। चाहे वो आपका सिनोनिम एंटोनिम्स से संबंधित वर्ड्स हों, चाहे आपके इडियम्स फ्रेजेस हों, चाहे आपके फ्रेजल वर्ब हों, वो सब इस तरह से तैयार करा दिया जाएगा कि वो आपको हमेशा तैयार रहेगा। ये इडियोमेटिक फ्रेजेस होते क्या हैं? जो कुछ आप मुहावरे जो कहते हैं वही इडियोमेटिक फ्रेजेस इंग्लिश में कहा जाता है। चले हम स्टार्ट करते हैं और आप देखिए कितने प्रैक्टिकल ढंग से आपको इसी क्लास में ये सब तैयार हो जा रहा है। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप इंडिया के किसी भी कोचिंग में पढ़े हो, आपका कुछ नंबरों से अगर आपका एग्जाम रुका हुआ है तो आपको मैं इस बात का एश्योरेंस देना चाहता हूं कि आप हमारी क्लासेस लें, हमारी वीडियोस देखें और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आप सफल होते हैं। आज जितने भी इंडिया में लोग YouTube पे पढ़ा रहे हैं या लाइव क्लासेस पढ़ा रहे हैं, उनमें से बहुत थोड़े से होंगे जो मेरे एक्सपीरियंस के होंगे, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से आपके इलाहाबाद, दिल्ली, इन सारी जगहों पे मैं क्लासेस ले रहा हूं और कॉम्पिटिटिव क्लासेस ले रहा हूं। और जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में आज गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस इनएक्सपीरियंस्ड मैं हूं और अभी जस्ट आ ही गया। आप क्लास लें, आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरह से ये क्लास आपके लिए यूजफुल हो रही है। चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोल्ड वॉर तो आप तो हिंदी में सुनते ही होंगे, शीत युद्ध। देखो, युद्ध कभी ठंडा तो होता नहीं है। युद्ध तो जब होगा तो गर्मी आ जाती है। तो ये कोल्ड वॉर क्या है? तो कहने का मतलब जब कोई वार बड़े ठंडे दिमाग से खेला जाए, जब कोल्ड मतलब हो गया ठंडा, तो जब ठंडे दिमाग से युद्ध खेला जाता है तो जो ठंडे दिमाग से युद्ध खेला जाता है वो सतत चलता रहता है। तो शीत युद्ध, जैसे अमेरिका और रसिया में कोल्ड वॉर होता है, वो चाहे बिजनेस को लेके हो, चाहे आपके अलग अलग देशों या जो आपका विदेश नीति है उससे संबंधित हो, चाहे सीधे युद्ध की बात हो या फिर कोई प्रॉक्सी वॉर होता है, तो वो युद्ध शांत दिमाग से खेला जाता रहता है। तो जो युद्ध कोल्ड दिमाग से खेला जाए, बिल्कुल शांत दिमाग से खेला जाए, वही क्या है? कोल्ड वॉर। तो ये क्या है? एक टैक्टिकल जो स्ट्रगल होता है, जो आपका स्ट्रेटेजिक ढंग से लड़ाई चलती रहती है, रणनीतिक जो संघर्ष है, वही तो शीत युद्ध है। सेंटेंस लिखा है, देयर इज कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएसए एंड चाइना, या रसिया, यूएसए चाइना या रसिया के बीच में कोल्ड वॉर होता रहता है। आगे देखें, डच करेज, ये बना कैसे भाई? देखिए, जो आपको आर्मी को अल्कोहल शराब पिलाने का जो प्रथा रहा वो डच ने शुरू किया। डच में यह माना गया कि जब आर्मी मैन को शराब पिला दिया जाए तब उनमें करेज आ जाता है। ये शराब पिलाने का, आर्मी मैन को शराब पिला के लड़ाने का जो सिस्टम शुरू किया था वो डच आर्मी ने शुरू किया था। इसीलिए जो बंदा शराब पी के अचानक जो करेज आ जाता है, जो टेम्परेरी करेज आ जाता है, उसी को क्या कहा जाने लगा? डच करेज। अरे भाई, अगर आपने शराब पी ली तो क्या करेज हमेशा रहेगा क्या? वो तो टेम्परेरी ढंग का करेज रहेगा। तो डच ने शराब पिला के करेज शुरू किया, लोगों को करेजियस बना शुरू किया। भैया शराब पिला दो, उनको करेज आ जाएगा। तभी से शुरू हो गया। तो शराब पिला के जब करेज आया तो वो करेज तो टेम्परेरी ही होगा।
तो अस्थायी जो करेज होता है वही डच करेज कहलाता है। हिज डच करेज विल सून पास ऑफ। पास ऑफ माने समाप्त हो जाना, गुजर जाना। उसका जो एक टेम्परेरी करेज है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। आगे देखें, फेयर प्ले, ऑनेस्ट डीलिंग। अब देखो, प्ले माने तो खेल होता है, फेयर माने क्या होता है? सही, अच्छा। तो सही खेल, भाई हमारे तुम्हारे बीच में सही खेल होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो बस ऑनेस्ट डीलिंग। तो आप देख रहे हैं कि आपको क्लासमेट से तैयार हो जा रहा है। देयर शुड बी फेयर प्ले इन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में ऑनेस्ट डीलिंग होनी चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए। अब फैंसी प्राइस, अब देखिए कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, जो फैंसी साड़ीज होती हैं या जो फैंसी आइटम्स होते हैं, आप देखते हैं बड़ा महंगा होता है। फैंसी छोटे छोटे, अभी मैं तो कभी जाता नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है, सुबह से शाम तक आप लोगों की सेवाओं में रहता हूं। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूं कि छोटे छोटे, मेरी बेटी के लिए मेरी वाइफ एक फैंसी ड्रेस पहन का है। मैंने पूछा कितने का है? कह रही है 2300 का है। हाँ? मैं तो सर पकड़ लिया, मैंने कहा कि भाई 2300 का शर्ट तो मैंने आज तक नहीं पहना है। शुरू में तो वही 150, 200, 300 मीटर वाला, फिर बाद में लोगों ने कहा अरे सर कुछ, तो फिर अब जाके कोई शर्ट ले लेते हैं। वो भी मैं देखता हूं कि भैया 1000 के रेंज के नीचे ही रहे। और एक छोटे बच्चे का जो फैंसी ड्रेस है वो 2300 का, 2000 का। चलो ठीक है भैया, ले लो, चाहे अभी कर्ज ही लेना पड़े ले लो, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। वाइफ गुस्सा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गुस्सा नहीं होगी तो खाना तो बनाएगी, अपने आप लेके खा लेंगे। लेकिन अब बच्चे गुस्से हो जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, जब तक चल रहा चलो। तो देख रहे हैं कि जो फैंसी ड्रेस होते हैं उसकी प्राइस क्या होती है? बहुत हाई होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से वेरी हाई प्राइस, फैंसी प्राइस का मतलब क्या हो गया? वेरी हाई प्राइस। दिस साड़ी हैज अ फैंसी प्राइस। इस साड़ी की बहुत ही हाई प्राइस है। अब आगे देखिए, अब गाला डे, क्या बात है। अब इसको ऐसे तैयार कर लो, गाला मतलब गला। अरे गला वाला दिन यानी गले लगने वाला दिन। वैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है तो लोग गले तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हमेशा तो कोरोना नहीं था ना। तो जब गला लगने वाला दिन आ जाए तो वही क्या हो जाएगा? गाला डे। तो जब गला लगने वाला दिन आ जाए तो वही हो जाएगा गाला डे। तो फिर क्या हो गया? डिलाइटफुल डे, खुशी का दिन। हिज बर्थडे इज अ गाला डे फॉर हिम। उसका बर्थडे उसके लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है। द इन्स एंड आउट्स, अरे भाई अंदर और बाहर, तो अंदर भी और बाहर भी। तो जिसको अंदर और बाहर सब कुछ पता हो तो कहने का मतलब क्या होगा? कंप्लीट नॉलेज होगा। जैसे कुछ चापलूस टाइप के लोग होते हैं या राजनीति में या कुछ, उसको तो वो मिले रहते हैं, अंदर का भी सब चीज जानते हैं, बाहर का भी सब कुछ जानते हैं। तो अंदर और बाहर सब कुछ उनको पता हो तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है कंप्लीट नॉलेज। तो बस तैयार। अ टीचर मस्ट हैव इन्स एंड आउट्स ऑफ हिज सब्जेक्ट। एक टीचर को अपने सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज रखना चाहिए। अ टीचर मस्ट हैव इन्स एंड आउट्स ऑफ हिज सब्जेक्ट। एक टीचर को अपने सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज रखना चाहिए। आगे देखिए, अब वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट क्या होता है? अब जरा सोचो तो भाई, ब्लैंकेट जो होता है, ब्लैंकेट आप जानते होगे ना, ब्लैंकेट होता है जो आपका ठंडियों में ओढ़ने के काम आता है। तो रजाई वगैरह या ब्लैंकेट, रजाई तो अलग चीज होती है, ब्लैंकेट। तो अगर आप रजाई, गद्दा, रजाई, ठीक है, या ब्लैंकेट आप ओढ़ रहे हैं तो आप ठंड से बचने के लिए ओढ़ते हैं। और पता चले आपका ब्लैंकेट या रजाई को भिगो दिया गया है, तो अगर आपकी रजाई भीग गई है, आपकी ब्लैंकेट भीग गई है, तो वो तो बहुत ही खराब चीज हो जाएगी। वो तो आपको एक तरह से डिस्करेज करेगी। तो एक तरह से जो खराब या डिस्करेज करने वाला कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति हो, उसको क्या बोलते हैं? वेट ब्लैंकेट। जैसे कि आपका कोई मित्र है,
वो हमेशा आपको जो है बुराई करता रहेगा या आपका हमेशा नेगेटिव आपको बताता रहेगा, तो वो क्या होगा आपके लिए? वेट ब्लैंकेट होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका ब्लैंकेट भिगो के आपको ओढ़ने के लिए दिया जाए तो वो खराब चीज तो होगा ना। तो उसी तरह से कोई डिस्करेजिंग पर्सन, कोई बैड थिंग, कोई बैड पर्सन, ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका वेट ब्लैंकेट हो जाता है। मेनी पीपल आर वेट ब्लैंकेट, बहुत सारे लोग डिस्करेजिंग पर्सन होते हैं। ठीक है, ये आगे हैंड एंड ग्लव। क्या बात है भाई, हाथ और ग्लव। हाथ और ग्लव का क्या रिश्ता होता है? अगर ग्लव आपके पास है तो आप जेब में नहीं रखते हो, ग्लव आपके पास है तो सर में नहीं लगाते हो। अगर ग्लव है तो वो आपके हाथ से जुड़ा रहता है। तो हाथ और ग्लव का जो रिश्ता है बहुत क्लोज होता है कि नहीं? हाथ और ग्लव हमेशा जुड़े रहते हैं। बस हो गया भाई, जो हमेशा जुड़े हैं वही हैंड एंड ग्लव है, यानी वेरी इंटीमेट। इंटीमेट माने होता है नजदीक, क्लोज। इंटीमेसी से बना है, क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी, बहुत ही नजदीक, वेरी इंटीमेट। आई एम हैंड एंड ग्लव विद माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही इंटीमेट हूं। आई एम हैंड एंड ग्लव विद माई फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही इंटीमेट हूं। इस तरह से आई होप आपको ये सारे वर्ड तैयार हो गए होंगे और आपने ये क्लास एंजॉय की होगी। इसी तरह से आपको रेगुलर वीडियोस, चाहे वो ग्रामर हो चाहे वो कैब हो, उस पर मिलता रहेगा। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूं कि चूंकि आज ही आपका कुछ विज्ञप्ति आई है जिसमें कि एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स की डेट्स उन्होंने डिक्लेयर की हैं, तो आपको यहां पे रेगुलर आपका टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस बैच विद सॉल्यूशन यहां चलेगा। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट।